व्हाट्सअप गाइस, दिस इज देवेश। आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कोविड-19 सेकेंड वेव। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो इतनी महामारी फैल रही है आजकल, 3.5 लाख से ऊपर केस आ रहे हैं, जो हालत देश में हो चुकी है, इसका रिस्पॉन्सिबल किसको दिया जाना चाहिए? तो देखिए, पिछले साल से जैसा आप देख रहे हैं, पिछले साल मार्च से कोरोना जो स्टार्ट हुआ था, चला पूरे साल, फिर बीच में 2-3 महीने शांत रहा और अब फिर आ गया। तो इसमें मैं दोष दूंगा मेनली सरकार को, क्योंकि उनके पास 1 साल का टाइम था पिछले साल से अब तक का, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम नहीं किया है। सारी सरकारों को उसका दोष जाता है। 1 साल बहुत होता है भारत जैसे देश में, ठीक है, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये ख्वाब देखते हैं कि 2024 तक वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। तो जिस देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने लायक हो सकती है, क्या वो 1 साल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम नहीं कर सकता? होना चाहिए था। आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं कर पा रहे हो 1 साल में, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हो 1 साल में, आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले। हाउ इज अ जोक? कुछ भी मतलब रैलीज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, तो उससे कोविड नहीं फैल रहा है क्या? वहाँ पे भी तो भीड़ आ रही है, तो तुम लोग भीड़ बुला रहे हो, तो वहाँ पे कोविड फैल रहा है। तो ज़्यादा दोष गवर्नमेंट का ही है। और अभी जब केसेस आ रहे थे, पिछले महीने से जो केसेस स्टार्ट हुए, तब भी गवर्नमेंट ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया इसको। स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लगाए, लॉकडाउन नहीं लगाया। अगर तभी लॉकडाउन लगा देते तो शायद ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती, पर सबने सोच लिया कि लॉकडाउन तो लगाना ही नहीं है। अगर तब थोड़े दिन का लॉकडाउन लगा देते तो शायद सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती। अब वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन जब जनवरी से शुरू हुई लगनी, तो तब से सिर्फ पहले पुलिस वालों को, सरकारी कर्मचारियों वालों को लगवाई, ठीक है, उसके बाद फिर 80-70 से स्टार्ट किया। लेकिन साइड बाय साइड जो बाकी वैक्सीन बन रही थी, उनको विदेश भेजा जा रहा था। क्यों? इससे बेटर जब सरकारी कर्मचारियों के, पुलिस वालों के, इन सबके लग रही थी, साइड बाय साइड आम आदमी की भी लगवानी शुरू कर देनी चाहिए थी वैक्सीन तभी से। क्यों विदेश भेजी? पैसा कमाने के लिए? ये ज़्यादा टैक्स आएगा गवर्नमेंट के पास, लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। विदेश भेजना वैक्सीन ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ अपने लोगों को वैक्सीन लेना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये डिसाइड कर लिया कि इनके लगेगी कर्मचारियों के, बाकी वैक्सीन विदेश में, अमेरिका जा रही है, यूके जा रही है, फ्रांस जा रही है, कहीं जा रही है, बस अपने देशों का मतलब ही नहीं है। अगर तभी से विदेश वैक्सीन ना भेज करके अपने ही देश में वैक्सीन लगवाना शुरू कर देते सबके, तो आज ये हालत नहीं होते। अब ये जो डिसीजन लिया है 1 मई से 18+ वालों के वैक्सीन लगेगी, ये डिसीजन भी मनमोहन सिंह के विचार से ही लिया इन्होंने। भाई, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि ये ऐसा होना चाहिए कि कम एज वालों को वैक्सीन लगनी शुरू हो, तब इनके दिमाग में आया। ठीक है, वो मनमोहन सिंह जी का अपना ड्यूटी करा उन्होंने। हमारा काम है सबका मिलके देश को चलाना है। सजेशन कोई भी दे, मैटर नहीं करता है। पॉलिटिक्स इसमें नहीं आनी चाहिए कि दूसरी पार्टी ने सजेशन दिया तो इन्होंने मान लिया तो दूसरी पार्टी बेटर हो गई। ऐसी इस बारे में भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये तो सब देश पूरा एक है, सारे लोग हैं इस देश में, सबको साथ मिलकर काम करना है। लेकिन सोचिए, अगर मनमोहन सिंह सजेशन नहीं देते तो ये लोग तो 1 मई से 18+ वालों के वैक्सीन भी नहीं लगवाते, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। और अगर देखा जाए, अगर ये वैक्सीन विदेश ना जाती तो 18+ वालों को वैक्सीन मार्च से ही लगनी स्टार्ट हो सकती थी। जितनी वैक्सीन उन्होंने विदेश में भेजी है, अगर वो इंडिया में ही रहती तो सब लोगों को वैक्सीन मार्च से ही लगनी स्टार्ट हो जाती, तो कोविड उतना नहीं फैलता। अब बात करते हैं लोगों की। ठीक है, एक तरफ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया,
लेकिन ऐसा नहीं कि सारी गलती गवर्नमेंट की है, लोग भी काफ़ी शामिल हैं इसमें। वैक्सीन ही नहीं लगवाना चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे तो इम्यूनिटी और ख़राब हो जाएगी। भाई दुनिया वैक्सीन लगवा रही है, वो बेवकूफ़ है हैं? अब तुम दवाई पे भी शक कर रहे हो। वैसे तो तुम दवाई लेने जाते रहते हो, रोज़ डॉक्टर के चक्कर काटते हो, रोज़ 1000, 1200, 2000 रुपये की दवाइयाँ खरीदते रहते हो मेडिकल स्टोर से और खाते रहते हो। जो दवाइयाँ आपकी किडनी को नुकसान पहुँचाती हैं, आपके हार्ट को नुकसान पहुँचाती हैं, ठीक है, जो ड्रग्स होती हैं एलोपैथिक ड्रग्स, वो आप रोज़ लेते हो। लेकिन वैक्सीन जो आपको बचा रही है कोरोना से, उस पर आप शक कर रहे हो कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होती है सिर्फ 1-2 दिन, चक्कर भी आते हैं, दर्द भी होता है शरीर में, हो सकता है थोड़ा बुखार भी आए, शुरू में होता है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता है। ये पता नहीं कहाँ से अफवाह फैल गई है, कुछ जनों ने फैला दी अफवाह, पूरे देश में फैल गई, वैक्सीन में ये, वैक्सीन में वो। आप लोगों का खुद का दिमाग नहीं है क्या? कुछ स्टडी करिए, गूगल पे जाइए, देखिए वैक्सीन क्या है, क्या किससे बनी है, क्या है। बस जो व्हाट्सएप पर आ गया, जो एडवर्टीजमेंट में दिख गया, वो देख लिया बस, और जो किसी ने बोल दिया कान में कि भाई वैक्सीन में ये है वो है, बस मान लिया कि भाई वैक्सीन नहीं लगवानी है। ये क्या सेंस हुई यार? आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, सोशल मीडिया है आपके पास, गूगल है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, पढ़िए उनको। कब तक ये अनपढ़ों की तरह रह के सामने वालों की बातों में विश्वास करते रहेंगे? ये भी रीज़न है कोविड सेकेंड वेव फैलने का। वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं लोग, सारे डर रहे हैं बस। अरे वैक्सीन नहीं होगी तो कोरोना हो जाएगा, कर लेना खर्चा फिर 5-6 लाख रुपए का, हॉस्पिटल में रहना 15-20 दिन, फिर वहाँ वैक्सीन लगाएंगे हॉस्पिटल वाले तुम्हारे, जब तुम्हारी कोरोना ठीक हो जाएगा तब भी तो लगवाओगी। इससे अच्छा अभी लगवा के चल लो। क्यों बिना बात अपने और अपने परिवार की जान लेने में पड़े हुए हो आप लोग? एक तो आप लोगों से अपना ध्यान नहीं रखा जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग रखी नहीं जा रही, मास्क लगाए नहीं जा रहे, ऊपर से वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे। ये क्या दिमाग है आप लोगों का? कब यूज़ करेंगे इसको आप? इसको कभी यूज़ किया होता आप लोगों ने तो ये अंग्रेज लूट के नहीं जाते हमको, मुगल से इस तरह से राज करके नहीं जाते, और आज भी आप लोग वैसे ही हो। शर्म ही नहीं है, अपना 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 बस मस्ती में लगे हुए हैं, दोस्तीबाजी, घूमना फिरना, बस कुछ है ही नहीं। अरे भैया जान बचा लो, परिवार की भी जान बचा लो, कुछ नहीं जाएगा इसमें। थोड़े दिन के लिए नौकरी छोड़नी पड़ रही है, काम छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ दो। कौन सा आपने अब तक 1 करोड़ रुपए कमा लिए? बताइए। छोड़ दो उन सबको, क्यों जान लेने पे लगे पड़े हो, अपनी भी और अपने परिवार की भी। थोड़े दिन काम छोड़ दो, नहीं काम करोगे, थोड़े दिन नहीं कमाओगे इतना, तो बाद में भी कमा लोगे। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन जान वापस नहीं आएगी, पैसा वापस आ जाएगा, बिजनेस ठप हो गया, दूसरा बिजनेस खुल जाएगा। बहुत अपॉर्चुनिटी है, करने वाले करते हैं। थोड़े दिन के लिए इस लालच को दिमाग से निकाल दीजिए। क्या मिलेगा ये सब करके? तो गवर्नमेंट की भी गलतियां हैं और आप लोगों की भी गलतियां हैं, तो ये सब चीज़ें सुधारिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घर से बाहर कम निकलिए और वैक्सीन लगवाइए, तभी ये सेकेंड वेव में कुछ कंट्रोल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अगर हर इंसान देश का ही सोचने लग जाए कि मुझे कोविड नहीं होना चाहिए, मैं मास्क लगाऊंगा, मैं सोशल डिस्टेंसिंग रखूंगा, तो कोविड नहीं फैलेगा, कोविड ख़त्म होगा, सब चीज़ें दोबारा खुल जाएंगी, आपके बिजनेस भी खुल जाएंगे। तो जो आपका लालच है ना कि भाई मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, कमाओगे, लेकिन पहले सावधानी बरतो। सब लोग सावधानी बरतो, कोविड नहीं होगा तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है इसका। और गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं वो है, गवर्नमेंट से बेकार तो कुछ इस टाइम है ही नहीं।
दिस गवर्नमेंट इज वर्स्ट इन हिस्ट्री एवर, जो डिसीजन लेना बिल्कुल नहीं जानती है। ट्रुथ। सो गाइस प्लीज ध्यान रखिए अपना, अपने फैमिली का। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर करिए इसको लोगों के साथ। बाय।